हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? होपफुली आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग CBSE क्लास 10th की टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। सिमिलरली हम लोग आज के इस सेशन में सर्कल चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ आज के इस क्वेश्चंस को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। और देखिए कितना ही ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बहुत सारे सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक से ये क्वेश्चन है और ये बहुत सारे सेट में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको पूरा 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम से। आप इस क्वेश्चन को कैसे भी करके सॉल्व करना सीख ही लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये हमारे एक्चुअली NCERT बुक से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ABC है जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है जो क्या कर रहा है, पूरे BC साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि पूरा देखो हमारा BC साइड 14 सेंटीमीटर रहा होगा, जिसमें क्या है ये BD 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हुआ है और ये CD 6 सेंटीमीटर में डिवाइड हुआ है। इतना समझे आप। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 cm रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमें ये जो साइड है पूरा ये AC और ये साइड पूरा का पूरा AB फाइंड करना है। बस केवल ये BC दिया गया है क्वेश्चन में, समझे। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये पॉइंट C है, इस सर्कल के लिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो टेंजेंट यहाँ से CD और ये यहाँ पर इसका नेमिंग एक्चुअली क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन देख करके लिख लूँ। यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं किया गया है, तो हम खुद से यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये D हो गया, इसको हम बोल देते हैं E और इसको बोल देते हैं F। इतना एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा CD है और जो CE है, ये दोनों यहाँ से इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये भी हो जाएगा पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर का, ये E। सिमिलरली सेम कंसेप्ट से हम क्या बोलेंगे, पॉइंट B सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस पॉइंट से डाला गया टेंजेंट दोनों इक्वल होगा। यानी कि जब ये 8 है तो हमारा यहाँ से F और B भी क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर का ये साइड होगा। हमें यहाँ पर अगर पता होता है कि ये AE क्या है, तो हम आसानी से AC और AB को फाइंड कर लेते। तो इस AE को और AF, क्योंकि दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट A से 2 टेंजेंट डाला गया है, तो हम अगर इसको फाइंड कर लेंगे तो हमारा आराम से AB और AC फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं X सेंटीमीटर, X सेंटीमीटर, ये X सेंटीमीटर, X सेंटीमीटर का ये हो गया हमारा AE और ये भी हो जाएगा हमारा X सेंटीमीटर का ही AF। ठीक है, तो ये एकदम ही आराम से करते हैं सॉल्व, और कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आराम से समझते भी हैं। पहला बात देखो, हम क्या करेंगे, इस जो ट्रायंगल है हमारा ABC, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे पहले हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। किसका यूज करके? हीरोन्स फार्मूला का। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर यानी कि एस इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम बाई 2। तो देखो यहाँ से ए बी कितना है, तो x प्लस 8 है, x प्लस 8 बोलेंगे। बी सी कितना है, तो 8 प्लस 6 यानी कि 14 है ये। और यहां से ए सी यानी कि x प्लस 6 हो जाएगा, ये x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा अब s इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x और प्लस 14 प्लस 14 28 बाई 2, यानी कि यहां से हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बाई 2 और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास s आ गया x प्लस 14। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से बस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एस मतलब क्या, एस एक्स प्लस 14, तो हो जाएगा ये एक्स प्लस में 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए मतलब क्या, हम ए अज्यूम कर लेते हैं एक्स प्लस 8, माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 8। क्लियर है इतना। सिमिलरली एस माइनस बी यानी कि x प्लस 14 और माइनस ये b मतलब क्या, ये हमारा हो गया पूरा 14 था तो ये हो जाएगा माइनस में 14। सिमिलरली x प्लस 14 माइनस में c यानी कि ये हम ले लेते हैं तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में x माइनस में 6। ठीक, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा ये। तो यहाँ चेक करिए, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स होगा कैंसिल, ये माइनस प्लस 14 कैंसिल और यहाँ से ये अगेन एक्स कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस में 14, यहाँ 14 माइनस 8 हो जाएगा, ये कितना, ये 6, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा कितना 8, ये हो गया। यानी कि इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 6 जा 48x इंटू 14 प्लस इसको x बोल सकते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखो पहले हम क्या किए हैं, आराम से हम हीरोन्स फार्मूला का यूज किए हैं और पहले हम यहाँ पर लगाए हैं सर्कल का कंसेप्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टेंजेंट सर्कल पे इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये 6 था तो ये भी 6, ये 8 था तो ये भी x और इन दोनों को हम x अज्यूम कर लिए हैं और हम यहाँ पे अप्लाई किए हीरोन्स फार्मूला। तो हमारे पास एरिया आ गया ये रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स। समझे बात को। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का एरिया एक तरह से और फाइंड करेंगे और दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे, क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया आप चाहे जैसे फाइंड करिए एरिया आएगा तो उतना ही। तो यहाँ पर पहले इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड किए हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। अब हम कुछ और ट्रिक लगा करके इस ट्रायंगल का एरिया कुछ और कंसेप्ट से फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमारे पास स्पेस की कमी है तो आप क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लो जल्दी से प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखो पहले हम हीरोन्स फार्मूला का यूज किए हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया है कितना, रूट ओवर
48x इंटू 14 प्लस x, ये हमारे पास एरिया आ गया है। समझे बात को। अब हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर फिगर में हम कुछ और भी ट्रिक यूज करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे हम इस ट्रायंगल का एरिया कुछ और कंसेप्ट से भी फाइंड कर पाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको हम आगे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए हैं ताकि हम जब आगे एक बार और ट्रायंगल के लिए फाइंड करें तो यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होने वाला होगा, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ इसी ट्रायंगल को, यानी कि अब यहाँ पर सर्कल का कोई हमारे पास काम भी नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं। अब हम इस सर्कल को हटाते हैं ताकि आपको हम अच्छे से और समझा पाएं। तो देखो यहाँ पर ये हम ऐसे कुछ ट्रायंगल बना दे रहे हैं इसके अंदर। और देखो एक ट्रायंगल था और इसको हम यहाँ पर कितना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और क्योंकि देखो ये हमारा ओ क्या था, तो सर्कल का सेंटर था, तो सर्कल का सेंटर और यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन जो करता है उसको रेडियस बोलते हैं, जो कि दिया है 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल यहाँ पर बना ओ बी सी जो ट्रायंगल है इसका हाइट हमारा क्या है, OD है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को, मतलब ये ट्रायंगल, ये और ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखो ये क्योंकि दिया गया था, ये हाइट कितना है, OD है जो कि 4 cm है। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये OF, और क्योंकि एक सर्कल था तो सब रेडियस इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 cm ही। फिर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये भी क्या है, इसका हाइट हो जाएगा यहाँ से, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का ही। तो अगर पूरा फाइंड करें अगेन, यहाँ से अगर हम बोले नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया, कहने का मतलब क्या चीज, तो यहां से बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ध्यान से देखना फिगर को, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC नाउ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो देखो इसको आप सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, जो कि कितना आया है, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए हैं हीरोस फार्मूला से, तो ये आ गया है 48x इंटू 14 प्लस x। यहाँ पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला बोलेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा ये हाफ बेस, इसका बेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस देखो हाफ हो गया, बेस यहाँ पर क्या है, तो देखो ये पूरा इसका बेस AB है, यानी कि AB कितना है पूरा, तो x प्लस 8 है, x प्लस 8 है। और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है 4, इसका हाइट है यहाँ से 4। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, जिसमें बेस हो जाएगा यहाँ पर 14, यानी कि यहाँ से बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC में बेस हो जाएगा पूरा हमारा x प्लस 6, यानी कि हो जाएगा हाफ x प्लस 6 इंटू में हाइट यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4। देखिए सब में 2 कॉमन है, यानी कि यहाँ से अब क्या बोलेंगे, रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा ये, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस 8 प्लस में 14 और प्लस में यहाँ पर अगेन बचेगा हमारे पास x प्लस 6। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस में x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x और प्लस में 14 प्लस 14 28। अब अगेन यहाँ से देखिए 2 कॉमन है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस x। इसमें से 2 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2 ऑलरेडी है, एक और 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। यानी कि अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस x इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम लोग 4 इंटू इसको बोल देते हैं 14 प्लस x। इतना आप समझे। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि रूट है, इस रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, अब ये बचेगा 48x इंटू 14 प्लस x बचेगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 इंटू 14 प्लस x और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। समझे बात को। अच्छा, फिर यहाँ से 1-2 स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 48x इंटू 14 प्लस x। यहाँ देखो ये दोनों का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बचेगा यहाँ पर 14 प्लस x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो उसको हम मल्टीप्लाई में 2 टाइम लिख लेंगे, यानी कि 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चेक करिए आप, ये 14 प्लस x और ये 14 प्लस x हो जाएगा कैंसिल आउट। 16 3 जा होता, ये 48 है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर 48 है तो 16 3 जा होता है 48। यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3x, इधर बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा 14 प्लस x, 14 प्लस x। यानी कि आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14। सो 2 7 जा 14, यानी कि चेक करिए या x आ गया हमारा 7, x आ गया 7। अब जब x फाइंड कर लिए तो हमारा अब काम ही बन गया, x आ गया 7 तो ये 7 तो ये 7। तो यहाँ से अब क्या बोलेंगे, सो AB जो कितना था, x प्लस 8 था, x प्लस 8 यानी कि x का वैल्यू 7 प्लस 8 इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर का। और हमें फाइंड करना था AC, यानी कि यहाँ से बोलेंगे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AE प्लस CE, यानी कि x प्लस 6 और x का वैल्यू फाइंड हो गया कितना, 7 और प्लस 6 जो कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप को आराम से डिस्कस किए हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप क्या कर लो, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक बहुत ही सर्कल चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।